ना कोई तख्ती ना कोई चौकीदार, चार दीवारी भी नहीं। कराची की महंगी तरीन शाहराह पर इस पुरानी हवेली का मालिक कौन है? खंडर नुमा यह हवेली आर्ट का नमूना भी पेश करती है और कई कहानियों का मरकज बनी रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। कराची चूंकि कंक्रीट का शहर है और बुलंद बारा इमारतों की तामीरात यहाँ पर आए रोज जारी रहती हैं, लेकिन कराची के इस बुलंद बाला कंक्रीट की इमारतों वाले शहर में आज आपको एक ऐसी कदीमी हवेली दिखाने जा रहे हैं जो कराची के इलाके नुमाइश के पास वाक़या है। खंडर का मंजर पेश करती हुई एक कदीमी हवेली की कहानी क्या है, ये आपको मैं थोड़ा सा अगर बताना शुरू करूं तो वो ये कि इसकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है, ना किसी के नाम की यहाँ पर कोई तख्ती लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो नक्शो निगार हैं, जो ये कदीमी हवेलियां जिस तरह होती थी, वो सारी चीजें जो इसकी नजर जब जिस पर पड़ती है, हम अक्सर यहाँ से गुजरते थे तो इसकी जो खूबसूरती है इस हवेली की जो दूर से नजर आती थी वो हमारे दिलों को छू लेती है। आज इस हवेली के अंदर आए और इसके ऊपर वही कदीम जमाने के जो नक्शो निगार होते थे वो आप देख सकते हैं बने हुए हैं। और एक और चीज जो आपको मैं दिखाऊं वो ये कि जो येलो स्टोन होते थे उस कदीमी दौर में, पीले पत्थर जो होते थे, ये उसी से तामीर की गई है। कदीमी हवेली के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि ये हवेली कैसी है, इसमें कितने कमरे हैं, ये किस तरह कुशादा जो है वो तामीर की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं। अभी मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, आप यकीन करें कि यहाँ से स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, यहाँ पर बदबू आ रही है और जगह जगह यहाँ पर गलाजत पड़ी हुई है। क्योंकि जब हम अभी इंटर हुए थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो लोग नशा करते हैं गली कूचों में बैठकर, उन लोगों ने, नशा करने वाले लोगों ने इस कदीमी पुरानी हवेली को अपनी अमाजगा बना लिया है और यहीं पर गलाजत भी करते हैं और नशा भी कर रहे होते हैं। आसपास चारों तरफ मेरे कचरा फैला हुआ है। अभी इंटर हुए हैं और एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे की तरफ आए और ये यहाँ पर हवेली के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। जो टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं ये वही पुरानी कदीमी टाइल्स हैं जो तकसीम के बाद लोगों के घरों में या हवेलियों में लगी होती थी। और अगर आपको इस वाले कमरे का मैं विजिट करवाऊं तो ये जिस रूम के अंदर मैं अभी दाखिल हुआ हूं, इसकी छत जो है वो काफी ज्यादा हाइट पर है। जो आजकल के दौर में कराची में घर तामीर होते हैं उनकी छतें बहुत ज्यादा नीची होती हैं, लेकिन जो कदीमी हवेलियां होती थी बादशाहों की या तकसीम से पहले के जमाने की, तो उन हवेलियों की जो कमरों की हाइट होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। और ये भी अच्छी खासी हाइट है, ये छत जो है इस कमरे की अच्छी खासी हाइट पर है। कमरे, अभी 3 कमरे हमने विजिट कर लिए हैं, गालिबन इसमें कोई 10 कमरों के करीब जो है 10 कमरे हैं इस हवेली के अंदर। लेकिन आप देखें कि कितनी खस्ता हाली का शिकार है ये हवेली। और इसके अंदर जो दूसरी चीज मैंने देखी कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि जो येलो स्टोन होते थे किसी जमाने में, कदीमी जमाने में, तो उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर किया गया है यहाँ पर, यानी कि कुछ अरसा कबल इसको दोबारा शायद रेनोवेट किया गया था। और येलो स्टोन जो कि किसी भी कदीमी हवेली की खूबसूरती होते हैं, पीले पत्थर, उनको प्लास्टर कर दिया गया था। टाइल्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं ये भी कदीमी ज़माने में, जब तकसीम से पहले इस तरह की टाइल्स मुख्तलिफ घरों और हवेलियों में लगी हुआ करती थी। लेकिन अब बड़ी मुश्किलों से एक कमरे के अंदर हमें ये टाइल जो है साफ नज़र आई है। बाकी बहुत सारी जगहों से टाइलें भी तोड़ी जा चुकी हैं, अंदर मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पिलर जो है इसके तोड़े जा रहे हैं और कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है। ये इस हवेली की लॉबी है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से तमाम तर कमरों की तरफ जो है वो रास्ते हैं और इस हवेली के 3 रास्ते हैं। मैं आपको बताऊँ, जहाँ से हम एंटर हुए थे, एक वो अंदर आकर हमें पता चला, एक रास्ता लॉबी की तरफ था, एक रास्ता बैक साइड पे, लेकिन वहां पर कचरा कुंडी बन चुकी है और दरख्त जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी कि वो रास्ता तकरीबन बंद हुआ हुआ है। इस लॉबी से बाहर निकल के अब जो मैं आपको इस कदीमी हवेली का जो सबसे खूबसूरत मंजर है, अब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कचरा कुंडी बन चुकी है, लेकिन जब ये हवेली अपनी असल हालत में मौजूद होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई लॉन हो बैठने का, क्योंकि इसके ऊपर कोई छत नहीं है। शाम के औकात कार में यहाँ पर जरूर बैठने के लिए कोई गार्डन होगा। और जो अब इस खस्ता हाली का शिकार है, कचरा कुंडी है, लॉबी से बाहर आओ, जो गार्डन एरिया है, मुमकिन है कि ये गार्डन एरिया हो सकता है इस हवेली का, क्योंकि जिस तरह ये बना हुआ है हमने अंदाजा लगाया है यहाँ पर बड़ी
खूबसूरती के साथ जो है वो सीढ़ियां उतर रही हैं। लेकिन अब नीचे चूंकि कचरा कुंडी है, मैं नीचे से जा रहा हूँ और यहाँ से घूमते हुए वापस ऊपर मैं दूसरी वाली सीढ़ियों से आऊंगा। और मैं अपना कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वहीं से खड़ा होके ये इस हवेली के यहाँ से मंजर दिखाए, चूंकि ये यकीनन गार्डन होगा उस वक्त जब ये अपनी असल हालत में थी, कदीमी हवेली, और यहाँ पर लोग शाम के औकात कार में यहाँ के रिहाइश पजीर बैठा करते होंगे। ये अब हम इस कचरा कुंडी से गुजरते हुए, जो कि इस हवेली के अंदर ही मौजूद है, कचरा कुंडी बना दी गई है यहाँ पर। एक सीढ़ी से हम उतरे थे, दूसरी सीढ़ी से वापस ऊपर चढ़ रहे, और बेहतरीन नक्शो निगार उसी तरह जिस तरह पुराने जमाने में, कदीम जमाने में होते थे, उसी तरह है यहाँ पर। और ये दोबारा मैं दूसरी वाली सीढ़ी से राउंड में घूम के उसी लॉबी के अंदर वापस आकर खड़ा हो गया। इस हवेली का जो तीसरा रास्ता है, यानी कि जो पीछे की तरफ से घूम के हम इस तरफ आए हैं, और यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी इस हवेली की ऊपर छत पे जाने की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं। वो बिल्कुल मेरे सामने एक और रास्ता है, दूसरी सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने की हैं, पौधे बड़े हो जाने की वजह से ये रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, मतलब यहाँ तक नहीं जा सकते। और इस हवेली का जो तीसरा रास्ता है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टर नहीं किया हुआ, वही येलो पत्थर हैं यहाँ पर, जो पीले पत्थर हुआ करते थे, येलो स्टोन्स, वो यहाँ पर उसी तरह कायम है जिस तरह ये हवेली अपनी असल हालत में थी। इस कदीमी हवेली के अंदर एक बहुत बड़ी गैलरी है जहाँ से मैं चलता हुआ आपको नजर आ रहा हूँ। इसको आम तौर पर आप सहन भी कह सकते हैं, और ये वो 3 रास्ते हैं जो आप इस गैलरी से या इस सहन से इस हवेली के कमरों की तरफ दाखिल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो पत्थरों को तराश कर कुंदाकारी की गई है, फूल बूटे बनाए गए हैं, ये अब भी किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नक्शो निगार बनाए गए हैं। पुरानी कदीमी हवेली को अगर अपनी असल हालत में वापस बहाल कर दिया जाए और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी हिफाजत की जाए, इसकी जो टूट फूट है उसको ठीक कर दिया जाए, यहाँ से कचरा साफ कर दिया जाए और इसको इसकी पुरानी हालत में बहाल कर दिया जाए, तो आप यकीन करें ये कराची शहर के बीचों बीच वाक़िया एक खूबसूरत तरीन कदीमी हवेली होगी। जितना आपको अफसोस है उससे ज़्यादा मुझे अफसोस है कि इसकी ये हालत क्यों हुई। ये मैंने 1999 में परचेज़ किया था। ये एक्चुअल प्रॉपर्टी थी आरजी अडवाणी की, और आरजी अडवाणी ने जाफ़र अब्दुल रहीम साहब को बेचा। फिर मैंने जाफ़र अब्दुल रहीम साहब के बच्चों से ख़रीदा, उनकी बेवा से ख़रीदा, और हम इधर रिहाइश कर रहे थे, रह रहे थे यहाँ पे, और हमारी फैमिली भी थी उधर। तो आउट ऑफ सडन जो है कुछ लिटिगेशन आया। 1999 से मेरा ख्याल से 2 साल मैं इधर रहा था, और उसके बाद फिर ये लिटिगेशंस के मामले शुरू हुए। पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत थी, और मेरा लेने का मकसद भी यही था कि ये खूबसूरत एक बड़ा बेहतरीन और पुराना आर्ट था ये। चूँकि मैं आर्ट कलेक्टर हूँ, आर्ट की चीज़ें जमा करता हूँ, तो मैंने ये ली, मैंने यहाँ पे रिहाइश की, मैं यहाँ पे रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मामलात मुल्क के ऐसे हैं कि अच्छी भली चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और उस वक्त मैंने 1.5 करोड़ रुपए के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी। ये किस सन की बात है? ये 1999 की। अभी तो यहाँ पे चोरियाँ हो गई। ये सब बर्मा टीक की यहाँ पे दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, और इटालियन इसके अंदर टाइल्स लगे हुए थे। इसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें थी, अलमारियाँ बर्मा टीक की बनी हुई थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ से खोल खोल के लेके गए। इसका बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। आप जब ओरिजिनल मेरी तस्वीरें देखेंगे, जब मैं इधर रहता था, तो फिर आपको फिर कंपैरिजन में आसानी होगी। आपने इसको कवर किया। इसकी हालत इस वजह से यूँ हुई कि ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने जो है इसका पोजीशन होल्ड किया हुआ है। इस वक्त नाजिर इसका कस्टोडियन है। तो नाजिर की कस्टोडियनशिप में जो है ना, ये इसकी हालत हुई है। चौकीदार यहाँ से भाग गए हैं सारे, और इस वक्त उसकी ये हालत है। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इसको दोबारा रेस्टोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।